एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में एक भिखारी उन्हें भीख मांगते हुए देखा। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहता है, भगवान ये भिखारी भीख क्यों मांग रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन से कहता है, तुम खुद ही जाकर के उस भिखारी से पूछ लो। तब वह अर्जुन ने उस भिखारी के पास जाकर के उस भिखारी को कहता है, भाई तूने भीख क्यों मांग रहा है। तब भिखारी ने उस अर्जुन से कहता है कि भाई साहब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत गरीब हूं। तब अर्जुन ने उस भिखारी को बहुत सारे सोने देते हैं और उस भिखारी को कहता है, आगे से तुम कभी भीख मत मांगना। तब वह भिखारी ने उन सिक्कों को लेकर के घर की ओर जाने लगते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, अरे मैं तो अब अमीर बन गया हूँ, अब मैं इस गांव में सबसे बड़ा घर बनाऊंगा, अब मेरा तो लाइफ सेट हो गया। इतने में एक भिखारी आता है और उस भिखारी से सारे सिक्के छीन करके भाग जाता है। तो वह भिखारी जो है ना कुछ देर तो रोता है, लेकिन फौरन उसी जगह पर बैठ कर के जो है ना वहीं पे दोबारा भीख मांगने लग जाते हैं। तो फिर उधर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वह दोनों आ रहे होते हैं और उन दोनों ने देखते हैं उस भिखारी को, तो सोचते हैं ये भिखारी तो फिर से अब भी भीख मांग रहे हैं। तब अर्जुन ने उस भिखारी को गुस्से में अपने पास बुलाया और भिखारी को कहता है, अभी तो मैंने तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दिए थे, लेकिन फिर भी तुम अभी भीख मांग रहे हो। तब भिखारी ने अर्जुन के पास हाथ जोड़ करके कहता है, मैं क्या करूं, मैं तो उन सिक्कों को घर लेकर के तो जा ही रहा था, लेकिन अचानक उधर से एक चोर आया और हमसे सारे सिक्के छीन करके वह भाग गया। तब अर्जुन ने उस भिखारी के सिर पर हाथ रख करके कहा, चलो कोई बात नहीं, फिर से इस डायमंड को रख लो और यह डायमंड उनसे भी ज़्यादा कीमती है, लेकिन फिर से कभी तुम दोबारा भीख मत मांगना। तब भिखारी मन ही मन पहले से भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, अब तो मैं फिर से अमीर हो गया हूँ और इस गांव में बड़ा घर बनाऊंगा और ये पूरा पैसा मेरा होगा। तो वह भिखारी जल्दी जल्दी अपने घर जाते हैं और सबसे छुपा करके उस डायमंड को एक पुराने घड़े में रख देते हैं। ठीक अगले दिन जैसे ही उस भिखारी के पत्नी ने पानी भरने के लिए नदी की ओर जाने लगे, तो उसी घड़े को लेकर के जो है ना उस नदी की ओर पानी भरने के लिए चले गए, जिस घड़े में वह भिखारी ने उस डायमंड को रखा था। तब उसका पत्नी नदी में जैसे ही उस घड़े में पानी भरने की कोशिश किया और जैसे ही घड़े को पानी में लगाया, तो घड़े में रखे डायमंड जो है ना जल्दी से बाहर आ गया और वह डायमंड जो है ना उसी नदी में गिर गया। फिर अगले दिन जैसे ही उस भिखारी को वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस भिखारी को भीख मांगते हुए देखा, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस बार जा कर के उस भिखारी को 2 सिक्के दे दिए। तब इस चीज़ को देख करके अर्जुन ने मन ही मन सोचने लगा, ये भिखारी ऐसे करते क्यों है, बार बार भीख मांगते हैं, इसका पीछे का राज मुझे जानना होगा। तब वह अर्जुन ने उस भिखारी के पीछे पीछे चलने लगे, उस भिखारी का पीछा करते हुआ रहता। तब वह भिखारी रास्ते में जा ही हुआ रहता है और उस भिखारी को रास्ते में एक बच्चा दिखा और उस बच्चे के सर पे जो है ना एक टोकरी है और उसी टोकरी में जो है ना बहुत सारे मछलियाँ हैं और बहुत सारे मछलियाँ में से जो है ना एक मछली बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। तब भिखारी ने सोचा, मैं इन 2 सिक्कों का क्या ही करूँगा, इससे बेहतर तो यही है कि इस बच्चे को जो है ना मैं ये 2 सिक्का दे देता हूँ और इस बच्चे से मैं ये मछली खरीद लेता हूँ। तब वह भिखारी अपना वह 2 सिक्के उस बच्चे को दे करके उस बच्चे से वह तड़पते हुए मछली खरीद लेता है और उस मछली को जैसे ही नदी में फेंक ही रहा होता है, तो अचानक उस मछली के मुंह से जो है ना डायमंड बाहर निकलता है। तब भिखारी ने देखा जैसे ही मछली के मुंह से डायमंड बाहर निकला और जोर जोर से वह भिखारी चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। इतने में पहले जो चोर चोरी किया था उस भिखारी का सिक्का वह भी वहीं से जा रहा होता है और उस भिखारी का बात सुन लेता है। तब वह चोर ने यह सोचता है कि शायद ये मुझे ही कह रहा है, मुझे देख करके ही कह रहा है कि मिल गया। वह चोर मिल गया।
तो वह चोर ने भिखारी से डर गया और डरते डरते उस भिखारी के पास गया और भिखारी को कहता है, भाई तू चिल्ला मत, क्योंकि इस गांव का लोग जानेगा तो मुझे बहुत मार मारेगा और बहुत सारे लोग मुझे पीटेगा, तो इसलिए तू अपना ये सोना रख और मुंह बंद कर, इतना चिल्ला मत। अब दोस्तों देखो इस भिखारी का किस्मत, उस भिखारी के हाथ में डायमंड भी आ गए और पहले खोया हुआ सिक्के भी आ गए। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पास गया और भगवान से कहा, भगवान आपने ऐसे कैसे किया। तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सुंदर सा जवाब देता है, जब तुमने उसे गोल्ड दिया तो उसने खुद के बारे में सोचा, और फिर से जब तुम इसे डायमंड दिया तो फिर से ये खुद के बारे में सोचा, और फिर से जब तुम इसे डायमंड दिया तो यह भिखारी जो है ना फिर से खुद के ही बारे में सोचा। लेकिन मैंने जब इसे 2 सिक्के दिए तो इसने दूसरे के बारे में सोचा, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा। इसलिए दोस्त कहते हैं खुद के बारे में कम सोचो और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचो। अब इसी भिखारी को देख लीजिए, जब इसे डायमंड मिला, चांदी मिला, बहुत सारे सोने का सिक्का मिला, जब ये खुद के बारे में सोच रहा था तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ इसके हाथ से चल गया। लेकिन सिर्फ 2 सिक्के मिलने के बाद ये दूसरे के बारे में सोचा तो देखो खोया हुआ सामान भी इस भिखारी को मिल गया। तो इसलिए कहता है दूसरे का भला करो, अपना खुद भला हो जाएगा। इसलिए दोस्त कहते हैं अगर दूसरे का भला कीजिएगा तो खुद का भला जरूर होगा। तो दोस्तों इस स्टोरी से अगर आप लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज मिला है, अगर यह स्टोरी आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग एक लाइक ठोक करके ही जाना, क्योंकि इस तरह का स्टोरी वीडियो बनाने में हमें बहुत सारा मेहनत मोटिवेट करता है। तो इसलिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पर बहुत सारे इस तरह का स्टोरी वीडियो डाला हुआ है और उन सारे स्टोरी वीडियो से आप लोग को कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज मिलेगा और उस स्टोरी को आगे की ओर लेकर के जा सकते हैं, उस स्टोरी को सुन करके हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके बाय फ्रेंड्स।